उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच एक छोटा सा कस्बा था, लक्ष्मीपुर। कस्बे के किनारे एक पुरानी थी जर्जर हवेली खड़ी थी। लोग उसे शिवनाथ हवेली कहते थे। कहते हैं कि 100 साल पहले वहां रहने वाले राजा शिवनाथ अचानक गायब हो गए थे और तब से हवेली वीरान थी। लेकिन हवेली के बारे में अफवाह थी कि रात के अंधेरे में उसकी खिड़कियों से पीली सी रोशनी झलकती है और किसी के चीखने की आवाजें आती है। कस्बे के कॉलेज में पढ़ने वाला अजय बहुत जिज्ञासु था। वह अपने दोस्तों कविता, इमरान और सूरज के साथ रोमांचक जगहों की खोजबीन करता रहता था। एक दिन उसने कहा, दोस्तों चलो आज रात उस हवेली में चलते हैं, देखेंगे सचमुच वहां भूत है या ये सिर्फ गांव वालों की कहानी है। शुरुआत में सब डरे, पर रोमांच का लालच ज्यादा था। आधी रात को चारों टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। अंदर कदम रखते ही यह ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने दरवाजा खोलकर फूंक मारी हो। फर्श पर जाले, टूटी फूटी कुर्सियां और दीवारों पर धुंधली पेंटिंग्स थीं। अचानक ऊपर से एक लोहे का झूमर हिला और खटाक की आवाज आई। कविता सहम कर बोली, चलो वापस चलते हैं। लेकिन अजय बोला, नहीं, हम सच जाने बिना वापस नहीं जाएंगे। तभी इमरान ने फर्श पर पड़ी पुरानी दरी हटाई। नीचे एक लोहे का दरवाजा था। सबने मिलकर खोला तो नीचे अंधेरा तहखाना दिखा। अंदर जाते ही दीवार पर अजीब सी लिपि लिखी थी और बीच में रखा था पुराना संदूक। सूरज ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर सोने के सिक्के और एक डायरी थी। डायरी में लिखा था, मैं राजा शिवनाथ हूं। अपने ही मंत्रियों के धोखे से मैंने यह खजाना यहां छिपाया है। जिसने इसे पाया वह इसे जनता की भलाई में खर्च करे, लेकिन सावधान, यह खजाना श्रापित है। तभी तहखाने में हवा तूफान की तरह चलने लगी। दीवारों से भयावह परछाइयां निकलने लगी। चारों डर कर भागे। बाहर पहुंचकर देखा, हवेली की खिड़कियों में वही पीली रोशनी जल रही थी। सुबह अजय ने वह डायरी कस्बे के कलेक्टर को दी। सरकार ने हवेली को कब्जे में लेकर खजाने से कस्बे का स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनवाई। लेकिन आज भी लोग कहते हैं, रात के अंधेरे में हवेली से अजीब आवाजें आती है। शायद राजा शिवनाथ अब भी अपने खजाने की रखवाली कर रहे हैं।